Hello everyone. So today I will be discussing the new topic which is learning. तो लर्निंग में हम उसके डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या है, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है नए नॉलेज को एक्वायर करता है, स्किल्स, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करता है। कैसे? पढ़ के, एक्सपीरियंस से। ठीक है, सो वी कैन से दैट लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स और अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो लर्निंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल्स को एनेबल करता है ताकि वो नए एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर पाएँ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, डिसीजंस ले पाएँ, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ टाइम के साथ। ठीक है, उनका जो है वो टाइम के साथ क्या होता है, बिहेवियर का चेंज आ जाता है और ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, और ये आता कैसे है? एक्सपीरियंस की वजह से आता है, प्रैक्टिस की वजह से आता है। यही चेंज जो है वो इन्वॉल्व करता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस को एक्वायर कर पाता है। सो वी कैन से दैट द मीनिंग इज लर्निंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस दैट enables individuals to adapt to the environment, solve problems, make decisions, and improve their capabilities over time. It's a change in behavior, relatively permanent, resulting from experience and practice. This change can involve acquiring knowledge, skills, attitudes, and preferences. अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें 5 टाइप्स हैं, बात करते हैं इसके बारे में। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज़ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, थर्ड इज सिंपल कॉन्सेप्ट्स, फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड फिफ्थ इज हायरार्कियल कॉन्सेप्ट्स। बात करते हैं इसके बारे में, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट या इवेंट को जो है वो ये बेस्ड होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो हम कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, तो दीज आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो होते हैं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस से नहीं लिंक्ड होते हैं। ठीक है, सो दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, रिलेशनशिप्स और प्रिंसिपल्स दैट आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू सेंसरी एक्सपीरियंस। अगला आता है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। तो इन कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन होती है ऑब्जेक्ट या आइडियाज़ की। ठीक है, सो दीज इन्वॉल्व बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इन कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाते हैं और इसमें जो होती है ना कोग्निटिव प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है, सोफिस्टिकेटेड चाहिए होती है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करने के लिए। तो दीज इन्वॉल्व मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एंड कंडीशंस रिक्वायरिंग मोर सोफिस्टिकेटेड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अगला आता है हायरार्कियल कॉन्सेप्ट्स। तो ये हायरार्कियल कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक ऑर्डर में। ठीक है, विद जैसे इसमें क्या होता है, जनरल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बिल्कुल अच्छे से जो है वो ऑर्डर वाइज हायरार्की में ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो नीचे नीचे जो होगा वो बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे जैसे ऊपर पहुंचते जाएंगे तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक वंस जो होते हैं, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वाले आते जाते, तो ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की विद मोर जनरल कॉन्सेप्ट्स एनकम्पासिंग मोर स्पेसिफिक वंस। अगला आता है लेवल्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि रिकग्निशन, रिकॉल, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है रिकग्निशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट के इंस्टांस को क्या करना, आइडेंटिफाई करना जब भी उसको प्रेजेंट किया जाता है किसी के सामने। ठीक है, रिकॉल का मतलब है कि कॉन्सेप्ट को याद करना, मेमोराइज करना मतलब उसको, ठीक है, रिमेंबर करना और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना। ठीक है, अगला आता है एप्लीकेशन कि कैसे कॉन्सेप्ट जो समझ लिया है उसको कैसे यूज़ किया जाए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, डिसीजंस ले पाएँ नई सिचुएशन में। ठीक है, so the first one is recognition, identifying instances of a concept when presented with them. Second is recall, remembering the concept and its characteristics without a direct prompt. Third one is application, using the concept to solve problems or make decisions in new situation.
अगला आता है एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, ठीक है, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में पता चल पाए, ठीक है। सो वी कैन से दैट ब्रेकिंग डाउन द कॉन्सेप्ट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट पार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप्स। अगला आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होगा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इकट्ठा करना, कंबाइन करना और एक नया कॉन्सेप्ट बना देना, ताकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अगला है इवैल्यूएशन, ताकि हम जजमेंट बना पाएँ, ठीक है, और वैल्यू देख पाएँ कि एक कॉन्सेप्ट की वैल्यू क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है, कहाँ पे यूज़ हो सकता है वो। सो सिंथेसिस, combining different concepts to create something new or solve complex problems. 6 is evaluation, making judgments about the value or validity of the concept. अगला आता है स्ट्रैटेजीज फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो इसमें 6 स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड डाइवर्स एग्जाम्पल्स, सेकेंड इज फोस्टर एक्टिव एंगेजमेंट, थर्ड इज मेक कनेक्शंस, फोर्थ इज प्रोवाइड फीडबैक, फिफ्थ इज यूज टेक्नोलॉजी, सिक्स्थ इज एनकरेज एक्सप्लोरेशन। तो फर्स्ट आता है प्रोवाइड डाइवर्स एग्जाम्पल्स। जब कभी भी हम ना वाइड रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स जो प्रेजेंट करते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, तो इसकी वजह से लर्नर्स को ना बहुत अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका मिलता है, ठीक है। ईजिली वो समझ पाते हैं चीज़ों को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। अगला आता है फोस्टर एक्टिव एंगेजमेंट। जब कभी भी लर्नर्स के सामने कोई भी कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि अगर लर्नर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग में, तो उनकी लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट होती है, एनहांस होती है। और उसमें जैसे कैसे हम इसको एक्टिव एंगेजमेंट करवा सकते हैं लर्नर्स में, जैसे कि डिस्कशंस के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। अपने उनको बोलें कि तुम अपने तरीके अपने सोचो इस कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स हमें बताओ, ठीक है। तो इसकी वजह से फैसिलिटेट हो सकती है एक्टिव एंगेजमेंट। सो वी कैन से दैट द फर्स्ट वन इज प्रोवाइड डाइवर्स एग्जाम्पल्स, presenting a wide range of examples including both positive and negative, helps learners distinguish the defining characteristics of the concept। वेरियस चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है कॉन्सेप्ट के, ठीक है। सेकेंड इज फोस्टर एक्टिव एंगेजमेंट, एनकरेज लर्नर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग देयर ओन एग्जाम्पल्स। अगला आता है मेक कनेक्शंस। इससे क्या होता है कि लर्नर्स जो है ना, जब नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, तो वो जो पुराने वाला जो उनको नॉलेज होता है, पुराने वाला जो एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो प्रमोट करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग, और डीपर रिटेंशन रहती है उनके दिमाग में, ज़्यादा टाइम तक जो है उन्हें कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहता है। अगला है प्रोवाइड फीडबैक। जब टीचर जो है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा लर्नर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, तो जो लर्नर होता है ना, वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, उसको इंकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। और अगर उसमें कोई ना कोई मतलब कोई अगर कुछ चीज़ वो गलत समझ रहा है, तो उसमें भी उसको टीचर अगर बता दे कि ये चीज़ नहीं, ऐसे नहीं होगी, तो उसमें भी वो इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट थर्ड वन इज मेक कनेक्शंस, हेल्प लर्नर्स रिलेट न्यू कॉन्सेप्ट्स टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज and experiences, promoting deeper understanding and retention. Fourth one is provide feedback, offer constructive feedback on learners' understanding and performance, guiding them towards accurate concept development. अगला है यूज़ टेक्नोलॉजी। जब कभी भी हम लर्निंग में ना टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते, टेक्नोलॉजी के टूल्स को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो उसकी वजह से इंटरैक्टिव सिमुलेशंस जो हैं वो प्रोवाइड हो पाती हैं बच्चों को, विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। इसकी वजह से बहुत सारा जो है वो नॉलेज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो बच्चों को एक्सेस मिलती है उसी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अगला है एनकरेज एक्सप्लोरेशन। लर्नर्स को हेल्प करना ताकि वो एक्सप्लोर कर पाएँ, एक्सपेरिमेंटेशन कर पाएँ कॉन्सेप्ट के साथ, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो डील कर पाएँ, जिसकी वजह से इससे क्या होगा कि उनमें ना डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है फैसिलिटेट होगी और वो जनरलाइज अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को। सो वी कैन से दैट फिफ्थ वन इज़ यूज टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट technology tools to provide interactive simulations, visualization, and access to wealth of information related to the concept.
Sixth one is encourage exploration. Allow learners to explore and experiment with the concept in different contexts, fostering deeper understanding and generalization. With this, I end my topic here itself. Thank you so much. Please like, share, and subscribe for more such content.